नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता और आज इस वीडियो में नरेश मीणा के थप्पड़ कांड की हम बात करेंगे। जी हाँ, तारीख पे तारीख मिलती गई और इतना लंबे समय गुजर चुका है, नरेश मीणा अभी भी जेल में है। और अब इसमें एक नया अपडेट आया है कि राजस्थान हाई कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आ रहा है। सवाल ये है कि क्या हाई कोर्ट ने जो है नरेश मीणा को राहत दी है या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी रोक है। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। सबसे पहले जानते हैं थप्पड़ कांड आखिर क्या था। मामला है देवली उनारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान जब वोटिंग चल रही थी तभी एक विवाद सामने आया जिसमें आरोप लगाया गया कि नरेश मीणा ने एक एसडीएम को थप्पड़ मार दिया है। ये खबर आग की तरह फैली और मामला सीधा थाने पर पहुंच गया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक साधारण थप्पड़ के मामले में पुलिस ने सीधे 307 यानी हत्या के प्रयास जैसी संगीन धाराएं जोड़ दी और साथ में SC/ST एक्ट भी लगा दिया। इसके बाद नरेश मीणा ने हाई कोर्ट में एक रिवीजन याचिका दाखिल की और कहा कि ये केस पूरी तरह से राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। उन्होंने अदालत से अपील की कि लोअर कोर्ट की कार्रवाई को रोका जाए और मामला जो है उसकी निष्पक्ष जांच हो। इस पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश उमाशंकर व्यास ने बड़ा फैसला दिया है कि टोक में चल रही SC/ST कोर्ट की कार्रवाई पर अंतिम रोक लगा दी गई है और राज्य सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा गया है। नरेश मीणा के वकील रजनीश गुप्ता ने अदालत में कई महत्वपूर्ण तथ्य रखे। उन्होंने बताया कि जहां घटना हुई वहां CCTV फुटेज मौजूद थे, लेकिन किसी भी फुटेज में गला दबाने या मारपीट जैसा कोई दृश्य नहीं दिखता है। तहसीलदार के मोबाइल की रिपोर्टिंग में भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आती है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि मेडिकल रिपोर्ट में एसडीएम के गले पर या शरीर पर कोई गंभीर चोट का जिक्र तक नहीं था। इसके बावजूद पुलिस ने जो चार्जशीट पेश की उसमें हत्या के प्रयास जैसी धाराएं शामिल की गई थी। इस आधार पर अधीनस्थ अदालत ने मीणा पर आरोप तय कर दिए जिससे अब वह हाईकोर्ट में रोक दिए गए हैं। अगर अब इस पूरे मामले को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कुछ और बातें भी सामने आती है। नरेश मीणा वो नेता है जो आज कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं और लगातार मूल मुद्दों पर जनता के बीच मौजूद रहे हैं। ऐसे में जब वो देवली उपचुनाव के दौरान जनता के साथ पहुंचे तो उनके खिलाफ इस तरह की FIR और कोर्ट के केस क्या सिर्फ संयोग है या फिर जानबूझकर की गई एक राजनीतिक साजिश है? ये सवाल अब जनता पूछ रही है। हाईकोर्ट का ये फैसला ये साफ संकेत देता है कि न्यायपालिका बिना किसी दबाव के तथ्यों को देख रही थी। न तो कोर्ट ने अभी कोई क्लीन चिट दी है और न ही मीणा दोषी करार किए गए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जांच और प्रक्रिया में गंभीर खामियों को अदालत ने पहचान लिया है और जब तक इसका जवाब नहीं आता तब तक निचली अदालत की कार्रवाई पर ब्रेक लगा दी गई है। दोस्तों, इस केस में आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी के लिए जो सवाल है मेरा वो ये है कि क्या ये केस एक सामान्य थप्पड़ का मामला है जिसे जानबूझकर तुल बना दिया गया है या फिर इसके पीछे राजनीतिक मकसद छुपा है? क्या राजस्थान की राजनीति में कोई नई तरह की रणनीति बन रही है जहां तेज तर्रार नेताओं को कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझाया जा रहा है? आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।